So CAT 2024 is finally done, and like every year I'm making this video on CAT exam analysis. And I don't know, a lot of CAT 24 aspirants need this video, but मैं ये वीडियो बनाता हूँ CAT 25 aspirants के लिए, या फिर उन्होंने जिन्होंने CAT 24 के एग्जाम दिया था बट CAT 2025 का भी सोच रहे हैं. बिकॉज मुझे नहीं पता, अगर आपने CAT 24 एग्जाम दिया था उसके बाद आप CAT 25 का नहीं सोच रहे हो, देन हाउ विल द एनालिसिस हेल्प यू. कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आप डायरेक्टली वो देख सकते हो. वट एवर इट हैड टू हैपन हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. बट मुझे पता है कि CAT 24 एस्पिरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे बिकॉज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन डेफिनेटली कमेंट कर देना कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन. वर्बल में कितना अटेम्प्ट किया था, DLR में एंड क्वांट में कितना अटेम्प्ट किया है, सो दैट इट हेल्प्स मी इन एनालाइजिंग कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है. एंड अनदर मैसेज टू ऑल द CAT 24 स्टूडेंट्स बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, रिमेंबर CAT वाज जस्ट अनदर माइलस्टोन इन योर जर्नी. मैं यूजुअली प्रेप के टाइम आपको नहीं बोलता हूँ, बट येस, क्रैकिंग CAT एंड गेटिंग इनटू अ बी स्कूल कैन हेल्प इन योर करियर, but not cracking CAT does not mean it's the end of your career. I can give you numerous examples, people who have not pursued MBA or people who have pursued MBA from tier 2 institutions but are doing really well in their career, in their job as well, better than IIM Ahmedabad graduates. And even if you get into IIM Ahmedabad, that will not be your destination. It will just be the start of your journey. So if you have put your effort, that is what matters. It will definitely help you in your long-term career. If you have put the right effort, be proud of yourself. So वीडियो शुरू करते हैं, एंड मैं पहले आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस दे देता हूँ एग्जाम का, एंड उसके बाद मैं आपको स्लॉट वाइज एनालिसिस दे दूंगा कि कौन से स्लॉट में पेपर डिफिकल्ट था, किस में रॉ स्कोर इंक्रीज होगा, किस में डिक्रीज होगा, एंड सो ऑन. तो शुरू करते हैं वर्बल सेक्शन से. वर्बल सेक्शन में इस बार आपने देखा होगा पैटर्न चेंज हो गया है. दैट इज नो पैरा जंबल्स. पैरा जंबल्स नहीं आए थे विच यूज टू बी अ बर्डन फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वो इस बार नहीं आया था, बट दैट डज नॉट मीन कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा. इट कैन चेंज अगेन नेक्स्ट ईयर एज वेल बिकॉज वो सिलेबस में इंक्लूडेड है. इस बार देखा होगा आपने कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस आए थे, ऑड वन आउट आए थे इस बार पेपर में, सो वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था. उसके बाद एक माइनर चेंज था पेपर में जिन्होंने कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया. एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैट क्यू स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन है. आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पेपर में पैटर्न चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस एंड आरसी के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए. यूजुअली आरसी के क्वेश्चंस पहले रहते थे, उसके बाद वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बाद में रहते थे. एंड इसलिए इतना छोटा सा चेंज कि मिक्सअप कर दिया इन क्वेश्चंस को, उसने कितना कैलकुलेशन बिगाड़ दिया. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन. एक स्ट्रैटेजी फिक्स करनी चाहिए. बिकॉज अब क्या हुआ, लोगों ने स्टार्ट कर दिया अटेम्प्ट करना सीक्वेंशियली. इस बार भी वर्बल एबिलिटी के अटेम्प्ट किए, उसके बाद आरसी के अटेम्प्ट किए, एंड बाद में देखा कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे जो वो मॉक्स में कर पा रहे थे. बिकॉज मॉक्स में तो आदत डिफरेंट थी. वो आरसी का टाइम करते थे, उसके बाद भी ये क्वेश्चन करते थे, तो टाइम याद रहता था. वो कैलकुलेशन था कि कितना टाइम में आरसी सॉल्व करना है, कितने टाइम में वीए सॉल्व करना है. वो कैलकुलेशन थोड़ा बिगड़ गया, इसलिए थोड़ा पेपर लेंदी भी लगा लोगों को. यस, थोड़ा पेपर लेंदी भी था. आरसीज थोड़े लेंदी थे, एंड वन ऑफ द आरसीज वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू रीड अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स. एक आरसी ऐसा था जो थोड़ा डिफिकल्ट टू रीड भी था. सो डेफिनेटली, बट आप सोच सकते हो कि ये एक छोटा सा चेंज आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए था. जो बहुत वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजी बना के गए थे कि मुझे पहले आरसीज ही करना है, उन्होंने सारे आरसीज को पहले फाइंड आउट किया होगा, पहले वो सॉल्व किया होगा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी सॉल्व किया होगा. या फिर अगर आपका स्ट्रैटेजी था आरसी देन वीए, देन प्रॉब्ली द पेपर वुड हैव बीन फाइन फॉर यू. बट काफी लोगों को ये छोटा सा चेंज अफेक्ट किया है. सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं देख रहा हूँ वर्बल पेपर में फ्रॉम लास्ट ईयर, बिकॉज हो सकता है पेपर ईजी हो थोड़ा सा, बट कुछ जो माइनर चेंजेस होते हैं ना, उसके लिए वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है. पेपर मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम लेवल का था. वर्बल में आप ज्यादा बता भी नहीं सकते कि आप सही मार्क करके आए हो कि नहीं मार्क करके आए हो. वो ओनली आफ्टर आंसर की यू विल गेट टू नो. इसलिए मुझे लगता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्बल सेक्शन में फ्रॉम लास्ट ईयर ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है. एंड काफी सारी छोटी चीजें जैसे आरसी के पीछे एक वाटर मार्क था, वो भी काफी डिस्टर्ब कर देता है स्टूडेंट्स को. एंड जब आप पेपर को एग्जाम के बाहर देखते हो ना, हो सकता है वो आपको इजी लगे, जब पेपर एग्जाम में सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो मैटर करता है. वो डिटरमाइन करता है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैसा रहेगा. एंड पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो वो मैटर नहीं करता. ये मैटर करता है कि स्टूडेंट्स ने उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया है. एंड दैट इज वाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मुझे लगता है लास्ट ईयर से वर्बल सेक्शन में ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है. एंड एक पर्टिकुलर लेसन फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने देखा होगा अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स एक ऐसा आरसी था जो थोड़ा डिफिकल्ट टू रीड था. एंड मैं हमेशा बताता था, अपने वर्बल अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी जो वीडियो बनाई थी मैंने कुछ 1 मंथ पहले बिफोर द कैट एग्जाम, उसमें भी बताया था कि आपको आरसी चूज करना कैसे करना चाहिए टू अटेम्प्ट यूजिंग द रीडिंग स्टाइल एंड नॉट थ्रू द क्वेश्चन.
क्वेश्चंस, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा देन मैं बताता था कि आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, इट विल टेक यू हार्डली 30 सेकेंड्स, बस फर्स्ट 2-3 लाइन भी रीड करो, दैट इज मोर देन इनफ. अगर रीडिंग स्टाइल कन्वीनियंट है यू कैन कंटिन्यू. अगर रीडिंग स्टाइल आपको अच्छा नहीं लगे और जो टोन से लिखा गया है वो पैसेज वो अच्छा नहीं लगे, जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर पैसेज. अगर आपने वो फॉलो किया होगा देन यू कुड हैव पिक्ड आउट द राइट आरसी दैट यू शुड नॉट हैव अटेम्प्टेड एंड दैट वुड हैव सेव्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो दैट इज डेफिनेटली अ लर्निंग फॉर द नेक्स्ट सीजन कि अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी आपको फोकस करना है एंड यू शुड नो हाउ टू पिक द राइट क्वेश्चंस. सो मैं अगर ओवरऑल समरी की बात करूं तो 15 to 20 अटेम्प्ट्स मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स आर सेइंग वो 15 to 20 अटेम्प्ट्स वर्बल में वुड हैव बीन गुड अटेम्प्ट्स. अगर आप मेरी बात करो तो ऑब्वियसली मैं अटेम्प्ट्स को प्रायोरिटाइज करता तो मैं तो 24 अटेम्प्ट करके आता, बट डेफिनेटली 20 अटेम्प्ट मुझे लगता है इफ आफ्टर 1 आरसी लीविंग आउट 1 आरसी अगर आप बाकी अटेम्प्ट कर लेते इट वुड हैव बीन गुड वन. तो 20 अटेम्प्ट्स कंसिडरिंग एक्यूरेसी इधर उधर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द आंसर की, तो इसलिए 15 to 20 अटेम्प्ट्स वुड हैव बीन गुड फॉर वर्बल. एंड लेट्स मूव टू क्वांट नेक्स्ट, बट बिफोर वी मूव टू क्वांट लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी वीडियोज़ में पार्टनर किया था एंड रिकमेंडेड इट टू अ सर्टेन स्टूडेंट्स एज वेल, एंड ऑब्वियसली मैंने खुद भी पढ़ाई किया था यहाँ से, एंड दैट इज iQuanta. सो आफ्टर कैट काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक ऑलरेडी आने लगे हैं उनके स्टूडेंट्स का इन देयर फेसबुक ग्रुप, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल. बट मैं भी एवरी ईयर एक अनोनिमस फीडबैक फॉर्म रोल आउट करता हूँ सो दैट स्टूडेंट्स कैन फिल देयर फीडबैक ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड दैट हेल्प मी डिसाइड कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मुझे आगे जाना चाहिए टू पार्टनर विद. एंड लास्ट ईयर भी जैसे मैंने किया था एंड डिसाइडेड विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस टू गो अहेड विद. बट मोर देन द पॉजिटिव फीडबैक व्हाट वाज एस्टोनिशिंग इज iQuanta ने शेयर किया स्क्रीनशॉट की मोर देन 20 क्वेश्चंस अक्रॉस द डिफरेंट स्लॉट्स कॉमन आ गए थे फ्रॉम iQuanta स्टडी मटेरियल, एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट. एंड इनफैक्ट एक तो ऐसा क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली वैल्यू भी सेम पिकअप हो गई थी. काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी ग्रुप में शेयर किया है उनके मॉक से क्वेश्चन जो डायरेक्टली पिकअप हो गए थे. लास्ट माइल मैराथन से भी ऐसे क्वेश्चन से जो पिकअप हो गए थे, एंड लास्ट माइल मैराथन का तो मैंने भी इंस्टाग्राम में शेयर किया था आपके साथ कि आप ज्वाइन कर सकते हो. इनफैक्ट वो ओपन था काफी स्टूडेंट्स के लिए आउटसाइड ऑफ iQuanta एज वेल. तो डेफिनेटली वहां से काफी कॉमन क्वेश्चंस आए थे एंड अगर आपने लास्ट मोमेंट वो सब क्वेश्चंस किए होंगे इट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प यू. सो अगर आप जैट देने वाले हो या फिर अदर एमबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या फिर जीडीपीआई या फिर कैट 2025 देने वाले हो देन उनके क्लासेस शुरू हो चुके हैं फॉर कैट एंड जैट 2025. अगर आप अभी से शुरू करते हो देन डेफिनेटली अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, बेसिक क्लासेस भी अरेंज्ड है फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इवन पुट अ लिंक टू अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आपको एमबीए रिलेटेड कैट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे. तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो वहां से. आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट. तो नेक्स्ट आते हैं क्वांट पेपर में. एंड क्वांट पेपर में मैं आपको बोलते बोलते थक गया था कि IIM कैलकाटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांट डिफिकल्ट आएगी. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर, एंड इसकी वजह से जो भी फिक्स माइंडसेट के साथ गए होंगे कि पेपर तो डिफिकल्ट ही आएगा एंड कम अटेम्प्ट्स करके आए, दे वुड हैव सफर्ड. पेपर इजी टू मॉडरेट थी, डेफिनेटली ईजियर कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ने चाहिए. मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्वांट में मुझे लगता है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज यू वुड नीड हायर मार्क्स टू गेट द सेम परसेंटाइल फॉर क्वांट एटलीस्ट. एंड इस ईयर भी मैं वही बोलूंगा कि आप फिक्स माइंडसेट मत बनाओ कि पेपर के पहले कि क्या होने वाला है. इस साल भी सेम होने लग गया. जैसे ही मैंने बताया कि इजी पेपर आई है, किसी ने कमेंट कर दिया कि अच्छा इस साल इजी आई है मतलब नेक्स्ट ईयर तो डिफिकल्ट आएगी. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. कैट एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है. इस साल इजी आई थी तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट साल डिफिकल्ट आएगी. इट कैन बी इजी नेक्स्ट ईयर एज वेल. आपको फिक्स माइंडसेट के साथ नहीं जाना है. यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू फिक्स योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज एंड यू हैव टू रिलाई ऑन इट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर एज पर द मेरिट ऑफ द पेपर. एंड ओवरऑल पेपर अगर आप देखो तो सेम पैटर्न फॉलो हुआ था. अरिथमेटिक ज्यादा थे, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद नंबर सिस्टम. यूजुअली यही पैटर्न फॉलो होता है. एंड मैंने लास्ट 3 मंथ्स वाले वीडियो में बताया था कि आप अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हो. बट अगर आप 1 ईयर का टाइम है आपके पास, आपको 1 ईयर प्रिपरेशन करना है, देन डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में फिक्सेटेड मत रहना. पैटर्न चेंज हो सकता है. डोंट गो विद दैट फिक्स माइंडसेट अगेन. अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है, आप सारे टॉपिक्स इक्वली प्रिपेयर कर सकते हो. यस, जब कम टाइम रहता है देन फोकस कर सकते हो अरिथमेटिक अलजेब्रा में, बिकॉज वही पैटर्न देखा गया है. अरिथमेटिक ईजियर क्वेश्चंस भी थे, अलजेब्रा थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मिला दिए गए थे उस एक पर्टिकुलर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में. बट यही ट्रेंड फॉलो हुआ था. एंड क्वांट में कुछ लेंदी प्रॉब्लम्स भी थे. तो कुछ ऐसे ट्रैप्स दिए गए थे बीच बीच में कि अगर कोई स्टूडेंट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाए एंड अपना टाइम वेस्ट कर दे, 5-6 मिनट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेस्ट कर दे एंड उससे सॉल्व नहीं हो, देन इट कैन बिकम अ ट्रैप. बिकॉज बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे थ्रू आउट द पेपर, बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे जो आपको पिकअप करने थे. एंड अगर आपने राउंड वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो किया होगा, ओनली इजी क्वेश्चन फर्स्ट किया होगा, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन डेफिनेटली इट वुड हैव बीन अ बेटर स्ट्रैटेजी. अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रैप में फंस गए होंगे कि मुझे पहले वो सॉल्व करना है एंड 5-6 मिनट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दिया
किया होगा देन प्रॉब्ली यू वुड हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस। पेपर थोड़ा लेंदी था इसलिए आपको वो इजी क्वेश्चंस पिक आउट करने थे। बट एक चीज जो मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज कर सकता है दैट इज अ टाइप इन द आंसर्स। वो थोड़ा ज्यादा थे, जब भी ऑप्शंस होते हैं दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। टाइप इन द आंसर बिकम्स डिफिकल्ट, स्पेशली अगर आप एग्जाम के बाहर देखते हो टाइप इन द आंसर तो लगता है यार ये तो ईजी क्वेश्चन था, बट आप जब एग्जाम में सॉल्व करते हो टाइप इन द आंसर देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। इसलिए कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जाम में स्टूडेंट्स ने कैसे सॉल्व किया होगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसलिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल उसके लिए थोड़ा कम हो सकता है, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर डेफिनेटली मार्क्स आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए होगा टू गेट द सेम परसेंटाइल बिकॉज ओवरऑल पेपर ईजी था। उसके बाद आते हैं DILR में, एंड सॉरी टू से बट DILR वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। इनफैक्ट मुझे लगता है 2016 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है DILR का, उसके बाद शायद दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स बिकॉज इसमें DI के सेट ज़्यादा थे कंपेयर टू LR, एंड DI एंड LR काफ़ी अलग अलग कर दिया गया था। मतलब DI के क्वेश्चन LR के क्वेश्चन LR के क्वेश्चन, यूजली वो दोनों को मिक्स कर दिया जाता था पहले, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। इस साल यस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, बट DI के क्वेश्चन ज़्यादा थे, LR के क्वेश्चन कम थे, ऑल्सो सेट्स थोड़े डुएबल थे, सो इसलिए इट विल इंक्रीज द कट ऑफ। एंड मुझे लगता है DILR में मैक्सिमम चेंज आपको दिखने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। यू वुड नीड हायर मार्क्स टू गेट द सेम परसेंटाइल। इसके बाद अगर मैं स्लॉट वाइज एनालिसिस देखो ये पर्टिकुलर जो फीडबैक्स है ये बायस हो सकते हैं स्लॉट वाइज, बिकॉज देर आर ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी स्लॉट में जो ये एग्जाम दे रहे हैं, बट मैंने जो फीडबैक लिया है ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम 15-20 स्टूडेंट्स पर स्लॉट, तो बहुत ज़्यादा बायस हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड दैट स्टूडेंट इज एज वेल। हो सकता है कोई इतना वेल प्रिपेयर स्टूडेंट नहीं हो एंड उसको वो स्लॉट डिफिकल्ट लगे, इसलिए यू शुड नॉट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग टू प्रेडिक्ट कि आपका स्लॉट डिफिकल्ट था ईजी था। आई कैन जस्ट शेयर द फीडबैक दैट द स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड विद मी। स्लॉट 1 यस मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। स्लॉट 2 अगेन इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। स्लॉट 2 शायद जो लोग स्टूडेंट्स मैंने जिससे बात किया वो बोल रहे हैं कि स्लॉट 1 से शायद इजी आ सकता है थोड़ा, एंड दैट्स वाई स्लॉट 2 में रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे, कैट 2023 के रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे, आपने देखा होगा अगर क्वांट में। सो स्लॉट 2 शायद थोड़ा ईजियर। स्लॉट 3 काफ़ी लोगों ने बोला कि डिफिकल्ट था थोड़ा क्वांट एंड LRDI, सो हो सकता है स्लॉट 3 माइट भी डिफिकल्ट एंड उसमें जो स्केल्ड स्कोर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। एंड मैं ये आपको बता देता हूँ, आपको चिंता करनी नहीं है कि आपका स्लॉट कैसा था, वो डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था, बिकॉज रॉ स्कोर डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर स्केल्ड स्कोर। तो होता क्या है, अक्रॉस स्लॉट्स आपके स्लॉट में स्टूडेंट्स ने जैसा परफॉर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर को स्केल कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपका स्कोर, आपका पर्टिकुलर स्लॉट डिफिकल्ट होगा एंड आपके स्लॉट में डेफिनेटली बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा तो आपके स्कोर को बढ़ा दिया जाएगा, एंड अगर आपके स्लॉट में लोगों ने अच्छा किया होगा तो आपके स्कोर को हो सकता है कंपेयर टू अदर स्लॉट्स डिक्रीज कर दिया जाए। तो वो एक स्केल स्कोर होता है जो नॉर्मलाइज कर देता है आपके स्कोर को। सो दैट्स वाई यू शुड नॉट वरी कि आपका स्लॉट डिफिकल्ट था या ईजी था। अगर वो डिफिकल्ट था तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑल द पीपल इन योर स्लॉट एंड वो नॉर्मलाइजेशन में आपको इफेक्ट दिख जाएगा। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिमेंबर अगेन, कैट इज ओवर, इट डज नॉट मैटर नाउ। यू शुड फोकस ईदर ऑन द अदर एग्जाम्स दैट आर कमिंग अप, ज़ैट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं दैट यू माइट नॉट नो अबाउट एज वेल। आई विल ऑल्सो शेयर अबाउट पर्टिकुलर deadlines of certain institutions as and when they come, so you can keep a note on those application deadlines so that you can apply for those colleges. At the same time, do prepare well for all the upcoming examination. बहुत जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूँ वीडियो on ZAT preparation strategies on the decision making section of ZAT as well. So make sure you are subscribed to the channel. That's it for this particular video. See you in the next one.